ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का पांचवा टेस्ट और आखिरी टेस्ट शुरू हो चुका है। पहला दिन भी ख़त्म हो चुका है और कल हम जिस तरह से बात कर रहे थे काफ़ी बातें हो रही थी कि रोहित शर्मा को रेस्ट दिया जाए या ड्रॉप किया जाए। सो आई थिंक मेरे ख्याल से तो ड्रॉप ही है और वो ये टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। शुभमन गिल आए हैं इसमें और प्रसिद्ध कृष्णा आए हैं। आई थिंक आकाशदीप की जगह पे, आकाशदीप इंजर्ड थे। सो आई थिंक पहले इस चीज़ को देखें, मुझे पहले तो ये लगता है कि यार रोहित शर्मा को बिठाना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो मे भी वो खेल रहे तो हो सकता है कि वो खेले भी ना टेस्ट क्रिकेट। सो अब इस वक्त इंडिया की सूरत हाल को इतनी अच्छी है भी नहीं। उन्होंने उनके बगैर भी क्रिकेट को इतनी खास खेली नहीं और मुझे समझ नहीं आई कि इतना स्लो इन्होंने क्यों खेला, क्योंकि ये विकेट जो है ये 220-230 रन यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त हो सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बैटर्स ने भी बहुत गंदी बैटिंग की है आई थिंक। सो पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया और जायसवाल और केएल राहुल ने ओपन किया और केएल राहुल जिस तरह से आउट हुआ आई थिंक सॉफ्ट डिसमिसल था बिल्कुल। और आई थिंक ठीक बैटिंग कर रहे थे, मतलब बैट में बॉल लग रहा था, अच्छा छोड़ रहे थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब शुभमन गिल आउट होते हैं, शुभमन गिल कह रहा हूँ, केएल राहुल आउट होते हैं, तो फिर उसके बाद शुभमन गिल आते हैं। फिर शुभमन गिल काफ़ी हद तक सर्वाइव करते हैं वो भी, लेकिन फिर जायसवाल भी आउट हो जाते हैं। और आई थिंक जो सबसे पहले ना मुझे जो एक ज़बरदस्त चीज़ इनकी लगती है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की ये जो रिप्लेसमेंट्स हैं, आप बॉलैंड को देखेंगे, ये रिप्लेसमेंट थी हजलवुड की। आप आज वेबस्टर को देखेंगे तो वो रिप्लेसमेंट थी मिचेल मार्श की। सो रिप्लेसमेंट जितनी आई थिंक मतलब बॉलैंड उसी तरह का बॉलर है जिस तरह का हजलवुड है, कि अपनी वो लेंथ से और आई थिंक वियर्ड लेंथ से ना वो बैट्समैन को तंग करता है और वो जिस तरह से आई थिंक वो आउट कर रहे हैं और आज भी उसने 4 आउट किए। सो खैर शुभमन गिल और फिर विराट कोहली की एक पार्टनरशिप लगती है, लेकिन विराट कोहली पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। अब वो बड़ा कंट्रोवर्शियल सा डिसीजन था अंपायर का। बड़े आई थिंक मैं अगर कहूँ कि सेंसिबल लोगों ने इस चीज़ पे कहा है कि शायद अंपायर का सही फैसला था। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो आउट था और रूल्स के मुताबिक अगर बॉल के नीचे हाथ या उंगली है तो वो आउट ही होता है। मुझे लगता है वो आउट था। और ये अब ये चीज़ें ना, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट में ना एक बात की जाती है कि जी टेक्नोलॉजी ना पूरी तरह से परफेक्ट या 100% करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये एक हद तक बात ही ठीक है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इट्स 50-50 नहीं है। ये मैं कहूँगा कि 80-20 है। आप 90-10 भी कह सकते हो कई जगहों पे। अब मोस्टली जगहों पे फॉर एग्जांपल अब कोहली का जो कैच था उसमें टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं था और मोस्टली टेक्नोलॉजी का काम वहाँ पे आता है जहाँ पे LBW आउट देखना होता है इंसान ने, या फिर स्नीकोमीटर्स का कुछ इशू होता है। अब उसमें भी ना कई दफ़ा स्नीकोमीटर्स में भी अगर आप ये देखो ना, सो वो फ्रेम्स का फ़र्क आ जाता है कई दफ़ा। ये फ्रेम वो आगे पीछे, वीडियो में एक फ्रेम आगे चल रहा होता है कई दफ़ा और जो ऑडियो में स्नीकोमीटर में उसमें एक फ्रेम पीछे चल रहा होता है। सो वो उस वजह से कई दफ़ा ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी में खराबी है, वो एक फ्रेम आगे पीछे चल रहा होता है। अब यहाँ पे अब वो टेक्नोलॉजी का कोई ताल्लुक नहीं था कोहली वाले आउट में, उसमें नेकेड आई नहीं देखना था कि वो आउट था कि नहीं था। सो मेरे ख्याल से तो वो आउट था। लेकिन आई थिंक इस तरह के फैसले होते हैं कि जब ऐसा कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हो, क्योंकि अगर उस वक्त कोहली आउट हो जाता और बाद में वो काफ़ी हद तक मतलब कितना खेल लिया उन्होंने, आई थिंक 1 घंटा और खेल लिया उन्होंने और लंच के बाद वो आउट हो गए थे। लेकिन वो अगर उस वक्त आउट हो जाता तो मैच बिल्कुल साइड में हो जाना था। सो खैर कॉन्ट्रोवर्शियल का डिसीजन था, लेकिन उसके बाद भी वो इतना खास कुछ कर नहीं सके। लेकिन क्या कहते हैं, उन्होंने तकरीबन 70 बॉलें खेल ली थी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि इस तरह की जो विकेटें होती है ना, ये ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, यहाँ पे आप ना मतलब सर्वाइव करने जाते नहीं हो, जाना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आपको रन्स की तरफ जाना चाहिए ताकि आप कुछ ना कुछ रन्स करो, क्योंकि यहाँ पे 220-250 कई दफ़ा बहुत ज़्यादा रन हो जाते हैं, बॉलर्स को हेल्प मिल रही होती है। यार शुभमन गिल भी लेंथ से पहले आखिरी बॉल था उनका, वो आउट हो गए थे और वो आई थिंक मुझे समझ नहीं आई कि वो निकले क्यों बाहर। नेथन लाइन ने उनको आउट किया और स्लिप पे वो आउट हुए थे और विराट कोहली 17 रन बना के लंच के बाद आउट हुए, उसी तरह आउट हुए जिस तरह वो सीरीज में आउट होते आ रहे हैं, कॉट बिहाइंड।
फिर उसके बाद ऋषभ पंत आते हैं। ऋषभ पंत आज फिर एक बेहतर इनिंग खेलते हैं। अब ऋषभ पंत के बारे में भी काफी बात हो रही थी। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो इंडिया की जो टीम है ना, यहाँ पे दो प्लेयर्स ऐसे थे। अब इस वक्त एक है ऋषभ पंत और रोहित शर्मा, कि जो कि आके जरा तेजी से रन कर सकते हैं और करते हैं आके। अब हमने असल में रेड्डी की भी किसी हद तक बात की जा सकती है, बट आई थिंक अभी वो नया है, तो उस तरह से अभी आज भी वो जिस तरह पहली बॉल पे आउट हो गया था। सो खैर ऋषभ पंत ने अच्छी इनिंग खेली, उसने 100 बॉलें भी खेल ली थी, 40 रन भी बना दिए। जडेजा ने 26 रन बना दिए। उसके बाद रेड्डी पहली बॉल पे आउट हो गया, फिर सुंदर आया, उसने 14 रन बनाए। प्रसिद्ध कृष्ण आज खेल रहे थे, वो 3 रन बना सके। बुमराह ने नीचे से आके 22 रन बनाए, जिसकी वजह से 185 तक पहुंच गया, वरना ये 150 पे आउट हो रहे थे आज भी। और सिराज 3 रन बना के नॉट आउट थे। सो जडेजा ने भी 95 बॉलें खेल ली थी। सो आई थिंक ये जो बहुत ही आई थिंक स्लो खेले हैं, तकरीबन उन्होंने 73 ओवर्स खेले हैं, 72.2 एग्जैक्टली ओवर्स खेले हैं, 2.55 का रन रेट था। सो आई थिंक बहुत ही स्लो खेले हैं आई थिंक। और अब कोहली वाला एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। उसके बाद भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि अगर पहले बॉलिंग की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, मिचेल स्टार्क ने 3 आउट किए, 18 ओवर में 49 रन दे के, 5 मेडन थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। और पैट कमिंस ने तकरीबन 16 ओवर किए, 4 मेडन, 37 रन, 2 आउट। और स्कॉट बॉलैंड ने 20 ओवर किए, 8 मेडन में 31 रन है और 4 आउट किए, और तकरीबन 1.55 की इकॉनमी है। और उसके बाद अगर देखें तो बो वेबस्टर जो कि अपना पहला मैच खेल रहे थे, इन्होंने जिस तरह के कैच पकड़े आई थिंक ज़बरदस्त। आई थिंक इनके एक तो ये लंबे और इनके हाथ इतने बड़े थे कि ज़बरदस्त कैच ये पकड़ रहे थे। और फील्डिंग आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की, आज 1-2 कैच छोड़े भी हैं इन्होंने, और 1-2 कॉल्स भी ऐसी थी कि जो कि आई थिंक आउट था। आई थिंक एक दफ़ा ऋषभ पंत आउट हुआ था और अपील इतनी ज़्यादा कोई हुई नहीं थी, फिर रिव्यू भी नहीं लिया था। तो इस तरह की कोई चीज़ें हुई थी थोड़ी सी, लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो फील्डिंग इनकी काफ़ी बेहतर थी। नेथन लाइन 6 ओवरों में 2 मेडन करके 1 आउट किया, 19 रन दिए। सो अगर बात करें तो बॉलैंड का दिन था आई थिंक। और जिस तरह से बॉलिंग करता है, एक पता नहीं अभी ये कहना चाहिए अच्छी चीज़ है कि नहीं कि 72 ओवर्स खेले इंडिया ने, और लेकिन रन्स 185 आई थिंक किए सिर्फ। इनको 220-230 करने चाहिए थे शुरू में। अगर थोड़ा सा लेके चलते ना कि यार असल में ना कई दफ़ा ना आई थिंक मुझे ना अप्रोच कोई ठीक लगी नहीं है इंडिया की। यहाँ पे आपको रन्स करते रहना, यहाँ पे आप ठहर ही नहीं सकते। अभी वो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, वो भी आई थिंक बड़ा उनका अच्छा स्टार्ट हुआ है। और इस विकेट की भी अगर बात की जाए, अभी ये विकेट पूरा ग्रीन लग रहा है, लेकिन ये उस तरह से जितना मतलब ग्रीन लग रहा है उस तरह से बॉलर को असिस्टेंस दे नहीं रहा है। ठीक है, हेल्प मिल रही है, लेकिन बैट्समैनों ने अपनी गलती की है और फिर वो आउट हुए हैं। लेकिन आई थिंक ये विकेट आगे जाके जरा मुश्किल होगा। अब इंडिया ने बैटिंग का फैसला किया। अब अंपायर्स कह रहे थे, अंपायर्स कह रहा हूँ मैं, कमेंटेटर्स कह रहे थे कि ये फैसला मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि सुबह जो थी वो ओवरकास्ट कंडीशन थी, और फिर उसके बाद धूप भी निकल जानी थी, लंच के बाद निकल गई थी जो। और सो वो फायदा उसने उठा लिया ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि अभी भी ना मैच आज का दिन कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के हक में ही है, लेकिन ये टारगेट मुश्किल हो सकता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी इसके लिए अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया का 1 आउट है। अब ऑस्ट्रेलिया ने 3 ओवर खेले और फिर आज एक फड्डा हो गया था बुमराह का। उस्मान ख्वाजा असल में वो टाइम किल करने की कोशिश कर रहे थे। सो बुमराह वो कह रहे थे जल्दी रेडी हो, जल्दी रेडी हो। सो कॉन्शियस जो था वो थोड़ा ज़्यादा आई थिंक इन्वॉल्व हो रहा था, इंगेज कर रहा था। सो आई थिंक फिर उसके बाद वो 1 बॉल बाद फिर आखिरी बॉल था और वो ख्वाजा आउट हो गए कोर्ट बिहाइंड। और 3 ओवर खेले, 9 रन बनाए, और कॉन्शियस ने वैसे पहली बॉल में बुमराह को चौका लगा दिया था आते ही। सो अब कल बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये कि कॉन्शियस कल कैसी बैटिंग करता है। बाकी अटैक ही करेगा, जाहिर बात है, लेकिन देखना होगा कि अब क्योंकि अब बुमराह भी जरा तप तो चुका हुआ है और इंडियन भी जरा
पम्प्ड अप हुए हुए हैं इस वक्त, क्योंकि उनको भी पता है कि यार यहाँ पे बॉलर्स को हेल्प मिल सकती है, लेकिन आई थिंक रन अभी भी कम, फिर भी कम है। 185 रन बहुत कम है। आई थिंक 250 आइडियली इनको करना चाहिए था कि 250 के करीब जाए, फिर जाके बॉलिंग कुछ करे, लेकिन 185 मेरे ख्याल से वो एक दफ़ा हो गया कि 150 रन इंडिया ने बनाए और 100 पे आउट कर लिया। वो ऑस्ट्रेलिया दोबारा ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि ये गलती बार बार करते नहीं है। बाकी आई थिंक ओवरऑल आई थिंक मैं कहूँगा कि मैच पूरी तरह से भी ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया के हक में है। आज का दिन ऑस्ट्रेलिया के हक में गया, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लीड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि लीड कितनी, ऑस्ट्रेलिया कितनी लीड लेता है। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लीड ले गया तो वो फिर मैच को ना अपने हाथ से जाने देंगे नहीं, और उनकी कोशिश ये होगी पूरी तरह से कि हम पहली इनिंग में लीड लें, क्योंकि इन्होंने चौथी बैटिंग करनी है। अब चौथी बैटिंग में ब्रेक होगा बॉल, और क्या कहते हैं, इंडिया के पास स्पिनर्स भी हैं। सो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन स्पिनर तो वो एक ही उनका खेल रहा है, नेथन लाइन, और हेड वगैरह बॉलिंग करते हैं लेबुचेन, मार्नस लेबुचेन बॉलिंग करते हैं, लेकिन आई थिंक जो उनका प्रॉपर स्पिनर है वो नेथन लाइन ही है। और इसके अलावा अगर देखें तो पाकिस्तान वाला मैच भी शुरू हो चुका हुआ है। पाकिस्तान ये अभी मेरे ख्याल से एक आउट हुआ है इनका भी, और 62 पे एक आउट हुआ है, और उन्होंने भी बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट किया है। उनके भी चेंजेस काफ़ी थे आज, और आई थिंक खुरम ने आउट किया है पहला। ये अभी मैं देख रहा हूँ आज मीर हमजा खेल रहा है नसीम की जगह पर। नसीम में भी इंजर्ड होगा मेरे ख्याल से, इसीलिए मीर हमजा खेल रहा है, लेकिन फिर भी आई थिंक खिलाना चाहिए था मीर हमजा को किसी की जगह पे भी। अब यहाँ पे उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं, और मुझे एक चीज़ समझ ये नहीं आई कि पाकिस्तान ने स्पिनर्स नहीं खिलाए। मेरे ख्याल से खिलाया जा सकता था नुमान अली को, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं खिलाया। मफाका आज खेल रहा है, केशव महाराज भी खेल रहा है, बोर्श नहीं खेल रहा। सो हाँ, मफाका खेल रहा है, केशव महाराज है। ऊपर से अगर देखें तो मल्डर एक नया इनका ऑलराउंडर है, ये वन डाउन ये खेल रहा है। ऊपर से भी आई थिंक एक चेंज हुआ है। रिगल्टन पिछली दफा वन डाउन आया था मेरे ख्याल से। सो आई थिंक ये कुछ चेंजेस थे पाकिस्तान की टीम में भी। पाकिस्तान की टीम में एक ही चेंज था मीर हमजा, और इनकी साउथ अफ्रीका की टीम में कुछ चेंजेस थे। लेकिन अगर देखें तो ओवरऑल ये इंडिया वाला मैच आई थिंक अभी कल बहुत मजा आएगा। कल इसलिए मजा आएगा कि कॉन्सस आगे बैटिंग करेगा और इंडिया तपा होगा, और कॉन्सस अपने तरीके से बैटिंग करेगा अगर वो ठहर गया तो, और वो आई थिंक इसी तरह जाएगा, या तो मारेगा या तो आउट हो जाएगा, जिस तरह की वो बैटिंग करता है। और बाकी आई थिंक कोई इतनी खास दिन तो आज का बड़ा अच्छा गया वैसे। अब वो आज उसमें बात होती रहेगी पूरे दिन मीडिया पे। ये जाहिर बात है, ये इस तरह के राउंड होते हैं ना, तो वो जिसको फायदा मिला होता है ना वो कभी भी नहीं कहता कि ऐसा है, और जिसका नुकसान हुआ होता है वो हमेशा कहता है कि ऐसा हुआ है। कॉन्ट्रोवर्शियल था थोड़ा सा, लेकिन यार मुझे लगता है कि आउट था। मुझे ना बड़ी हैरानगी हुई, मैं अभी अरसलान को देख रहा था, CB अरसलान जो है कॉमेडी वाले, वो आई थिंक मुझे उनका बड़ा वाइज आई थिंक एनालिसिस लगता है। बट आई थिंक उन्होंने भी ये कहा कि आउट नहीं था। मुझे नहीं लगता, मैं समझता हूँ कि आउट था। मे बी आइडियली शायद ये क्रिकेट के लिए शायद उस दिन के लिए बेहतर हो। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये जो मार्जिन दिया जाता है ना टेक्नोलॉजी का कह के इंसान को, कि इंसान की कंट्रोल में चीज़ें रहे, ये सिर्फ उस वजह से होता है। वरना उसके बाद आई थिंक अगर पॉलिटिक्स खुले में हो ना तो फिर वो सीधा कैच भी आउट ना दिया जाए। सो खैर ये आज का दिन था, और कल का दिन अब बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का मैच खत्म होगा पहला दिन, तो फिर देखेंगे उसमें क्या होता है। अभी फिलहाल उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया है, और देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। और वो अच्छे रन रेट से बैटिंग कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये जो कंडीशंस होती है ना ऑस्ट्रेलिया की और साउथ अफ्रीका की, इवन ये न्यूजीलैंड वगैरह, इंग्लैंड वगैरह, यहाँ पे आपको रन करने होते हैं, यहाँ पे आपको ठहरना नहीं होता। वो उन्होंने पिचेस ही उस तरह की बनाई होती है कि आप बिल्कुल मतलब ठहरो ना। मोस्टली ऐसा होता है कि शुरू में कह सकते हो कि अगर वाइड बॉल है तो आप 3-4 ओवर थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, लेकिन आई थिंक वो टाइम लेने वाला वो आई थिंक ये दौर ही नहीं है। अब आपको साथ साथ ही रन करने पड़ते हैं। टेस्ट में आप कह सकते हो कि सुबह सुबह होती है तो ओवरकास्ट कंडीशन हो सकती है कई दफ़ा,
सो वो थोड़ा सा होता है, लेकिन आई थिंक ये पिचेस इस तरह की हैं जहाँ पे आपको रन्स करने पड़ते हैं, वरना आप डिफेंड करते करते आउट ही हो जाते हो। सो बाकी आई थिंक देखते हैं फिर कल क्या होता है और फिर आपसे बात होगी।